और कुमाऊं में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। नैनीताल में देर रात से हुई पहली मूसलाधार बारिश की वजह से नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे सुबह 4 बजे से ही बंद हो गया है। वहीं जेसीबी का ड्राइवर छुट्टी पर होने से सड़क 4 घंटे तक बंद रही। इस दौरान पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर दूसरी जगह से जेसीबी बुलाई गई और फिर हाईवे को खोल दिया गया। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि कल मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो कि सच साबित हुआ है। यहाँ पे खड़ा हूँ और उसके बाद आज ये 4-5 घंटे में अब ये व्यवस्था बनी है। यहाँ पे फ़ोन करने के बाद भी प्रशासन द्वारा मतलब सही तरीके से हमारा लिया नहीं गया फैसला, और आज यहाँ पे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई यात्री हमारे जो दूर दूर से आए थे सब पैदल चले गए हैं यहाँ से। यहाँ हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पत्थर आ रखे हैं सड़क पे और काफ़ी परेशानी है बच्चों के साथ जाने में। बस जा नहीं पा रही है, टैक्सी नहीं जा पा रही है, दोनों तरफ रास्ते बंद कर। नैनीताल में पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल हल्द्वानी हाईवे है। इस तरह से इसमें रात 4 बजे से मलबा पूरी तरीके से ऊपर से आया हुआ है और जाम है सड़क। हालांकि रात में जब 4 बजे यहाँ पर रोडवेज की बस पहुंची, उसके बाद लगातार कांटेक्ट किया गया जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस को, लेकिन 4 बजे से कोई ये सड़क खोलने का काम नहीं हो सका है। जेसीबी वाले को फ़ोन किया गया, बताया गया कि जेसीबी वाला छुट्टी पे था, फिर दूसरी जेसीबी को यहाँ पर लाया गया है। हालांकि देख सकते हैं कि किस तरह से जो टूरिस्ट है वो फंसा हुआ है। रात से ही दिल्ली और तमाम जो महानगरों से यहाँ आ रहा है वो लगातार फंसा हुआ है। हालांकि अब व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं पुलिस की ओर से, लेकिन जिस तरह से पहली ही बारिश ने पूरी तरीके से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, सवाल भी उठा रहा, क्योंकि कमिश्नर और डीएम ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि जेसीबी का इंतजाम किया जाए या जो दिक्कतें आ सकती हैं आपदा प्रबंधन के दौरान या आपदा के दौरान उनको पूरा कर लिया जाए। लेकिन व्यवस्थाएं अगर धरातल पर देखा जाए तो व्यवस्थाएं पहली बरसात में पूरी तरीके से प्रशासन की पोल खुल गई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। वहीं चमोली में देर रात से जमकर हो रही बारिश के चलते भारी बारिश और मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और पागल नाले के पास बंद हो चुका है। इसकी वजह वहां पर जाम लग गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सूचना पर पहुंची एनएच की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा को वहां से हटाना शुरू किया है और अब गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं और लामबगड़ पागल नाले के पास ये जो भूस्खलन है वो हुआ है। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबा हटा लिया गया है और जो यातायात बाधित हो गई थी उसे सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू करवा दिया गया है। और जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी लगातार जमकर बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और धामों में बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड लौटी है। और दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 2 पर्यटक रविवार देर शाम शिवपुरी में गंगा के तेज बहाव में बह गए। इसके बाद सूचना मिलते ही जल पुलिस पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, जवानों ने सर्च का अभियान चलाया है, लेकिन गंगा में तेज बहाव होने के चलते, अंधेरा होने के चलते अभियान को रोकना पड़ा। आज सुबह एक बार फिर से सर्चिंग अभियान शुरू हुआ है और दिल्ली के डूबे पर्यटकों की तलाश की जा रही है। तो रविवार देर शाम की घटना बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली से घूमने आए थे 2 पर्यटक जो कि डूब गए। हालांकि कल अंधेरा हो गया था, नदी का बहाव भी तेज था, इसलिए जो सर्च ऑपरेशन था उसे रोकना पड़ा। लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जल पुलिस वहां पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जो 2 युवक डूबे हैं उनकी तलाश की जाए। इस वक्त भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम शिवपुरी में गंगा के तेज बहाव में ये दोनों बह गए थे और सूचना पर पहुंची पुलिस जब वहां पर पहुंची है, सर्च अभियान वहां पर पहुंचा है, तो अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अल्मोड़ा जिले के सुयाल नदी में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन के आने से पहले ही नदी से शवों को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर है।
और रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड राजमार्ग पर रविवार को चलती बस पर पहाड़ से अचानक भारी भरकम पत्थर गिर गया। पत्थर बस का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बस में 20 यात्री सवार थे जो बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा रहे थे कि कागड़गाड़ के करीब पहाड़ से पत्थर गिर पड़ा। इस दौरान एक पत्थर वाहन के आगे के शीशे को तोड़ता हुआ सीधे अंदर जा घुसा। और किच्छा के शांतिपुरी में हल्द्वानी सामान लेकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते चलती ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पर सिडकुल की कंपनियों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। और उत्तराखंड के मंत्रियों को जिलों का प्रभार आवंटित होने के बाद अब जुलाई से सरकार एक्शन में दिखाई देने वाली है। सीएम कार्यालय इन दिनों सीएम का शेड्यूल तैयार कर रहा है। तैयारी सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार अपने स्टेबल फॉर्म में आ चुकी है। लिहाजा अब काम और परफॉर्मेंस की बारी है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद से कर रहे हैं। सीएम हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान जनता दरबार से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इसके अलावा हर हफ्ते एक मंत्री के विभागों की समीक्षा भी सीएम करेंगे। वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को एक किसी जिले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों का शेड्यूल भी तय कर लिया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमने प्रण लिया था कि हमारी सरकार जनता के द्वार जाकर जनता को सेवाएं देगी। मुख्यमंत्री जिलों का प्रवास करेंगे तो विकास योजनाओं को तेजी मिलेगी। सीएम के दौरे से मंत्री विधायकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। मंत्री जी और ये सरकार ने देखिए प्रण लिया था, जब 2022 में मिथक तोड़ते हुए हम लोगों ने वापस सरकार बनाई तो सरकार ने एक प्रण लिया था कि ये सरकार जनता के द्वार तक जाके उनको सेवा देगी, जनता के द्वार तक जाके सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। सीएम के प्रवास के साथ ही जिलों में एक बार फिर जनता दरबार शुरू हो सकते हैं, तो विधानसभा के अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनने के लिए मंत्रियों का शेड्यूल भी तय किया जा सकता है, ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें अपनी सरकार का एहसास कराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।